ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। आप ना मुझे जानते हैं और ना मैं आपको जानता हूँ। और अगर किसी दिन मैं आपसे ये कहूँ कि मेरा काम बहुत ज़रूरी है और आप मेरा ये काम कर दीजिए, तो आप तुरंत ये कहेंगे कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और बिना जाने समझे मैं आपका काम कैसे कर दूँ। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या काम। इतनी उखड़ी बात सुनने के बाद हो सकता है मेरी हिम्मत ही ना पड़े कि आपसे ये कि मैं कहूँ कि मेरा काम आप कर दीजिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको नहीं पहचानता और आप मुझको नहीं पहचानते, और मैं बिना जान पहचान के और किसी के रेफरेंस से भी आपके पास नहीं पहुंच रहा हूं, तो आप बिना जान पहचान के मेरा काम क्यों कर देंगे? अगर कर भी सकते होंगे तो भी नहीं करेंगे। ठीक यही स्थिति भगवान की पूजा करने वालों की होती है। जी हाँ, भक्ति अलग है, पूजा अलग है। पूजा जो लोग इसलिए करते हैं कि इस मंत्र को जपने से, इस आरती को गाने से, ये व्रत रहने से उनका ये काम हो जाएगा, इसके लिए उन्हें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, इसके लिए उन्हें हनुमान जी का व्रत मंगलवार का रहना चाहिए या बृहस्पतिवार का व्रत रहना चाहिए, या जो भी जिसके ज़रिए उन्हें जो पता चलता है वो शुरू इसलिए कर देते हैं कि उनका काम हो जाए। अब वो जिसके समक्ष, यानी कि जिस ईश्वरीय स्वरूप के समक्ष वो ये कार्य कर रहे हैं, तो कार्य में मन तो लग नहीं रहा है और बस यही है कि काम हो जाए, आप मेरा काम कर दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपका जुड़ाव उस ईश्वरीय स्वरूप से कदापि नहीं है। आप तो बस अपनी मन की कामना की पूर्ति हेतु उसका मंत्रोच्चार कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, या जो भी आपको जिसने बताया है वो आप कार्य कर रहे हैं। अब वो ईश्वर स्वरूप जानता है कि आप ना तो इससे पहले उससे जुड़े हुए हैं और ना आप उसके भक्त हैं, ना आप उसकी रोज़ पूजा करते हैं, और इस कार्य के होने के बाद भी वो जानता है कि आप उसकी पूजा नहीं करेंगे और आप उससे जुड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ कार्य कराना है। तो वो आपका कार्य क्यों करेगा? ये ठीक है कि मनुष्य और भगवान में बहुत फ़र्क होता है, मनुष्य और देवता में भी बहुत अंतर होता है। देव दयालु होते हैं और भगवान भगवान होता है। भगवान जानता है कि ये काम क्यों कर रहा है, इसकी मजबूरी है, और है तो ये मेरी संतानी। देव भी समझते हैं कि मनुष्य मजबूर है, बेबस है और कामना है तो मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं उन्हें ये अपेक्षा तो रहती है कि आप उनकी पूजा ना तो पहले किए हुए हैं, ना आगे भी करोगे, और ना उनसे गहराई से जुड़े हुए हो। आपके अंदर आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण किंचित मात्र भी नहीं। आप तो बस मनोकामना पूर्ति हेतु ही उनकी आराधना कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, बस। तो ऐसे में उस ईश्वरीय स्वरूप को प्रसन्न होने में अक्सर बहुत समय लग जाता है। और चाहे भगवान हो, चाहे भगवान का ईश्वरीय स्वरूप हो, चाहे देव हो, कोई भी काम तभी करता है जब वो आपका काम करना चाहता है, और आपका काम कोई तभी करना चाहेगा जब उसके अंदर काम करने की इच्छा होगी, और इच्छा तभी होगी जब वो आपकी बात को सही समझेगा और आपसे प्रसन्न होगा और आपको जानता होगा। ईश्वर स्वरूप तभी जानते हैं जब आप उनकी पूजा करते हैं। अब मान लीजिए किसी के बहुत गंभीर रोग है
और वो एक हनुमान चालीसा में सभी लोग जानते हैं, नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब वो ये सोचकर बैठा कि इससे तो मेरा रोग ख़त्म हो जाएगा, और उसने हनुमान जी के मंदिर में जाकर या अपने घर में ही पूजा स्थल पर जपना शुरू कर दिया। अब उसका सारा ध्यान इसमें लगा हुआ है कि 108 बार मुझे बताया गया है, तो 108 बार मैं जप रहा हूँ और मेरा ये रोग ठीक हो जाए। बस उसकी यहीं तक सीमा है, यहीं तक सोच। अब हनुमान जी का सोचना स्वाभाविक है, वो सोचते ही नहीं, सोचते मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका ये सोचना स्वाभाविक है कि ये तो काम जो मेरी ये नाशिरो हरे सपेरा जपत निरंतर हनुमत बीरा जो ये जप रहा है, ये जप रहा है कि इसका ये से अपना रोग ठीक कराना है। अब हनुमान जी को उससे लगाव तो कोई है नहीं, और उसको भी हनुमान जी से कोई लगाव नहीं, तो फिर हनुमान जी उसका कार्य क्यों करेंगे? और करेंगे भी तो कब करेंगे, कब प्रसन्न होंगे, कब उनके अंदर इच्छा होगी, ये नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि कई बार लोगों के कार्य होने में बहुत विलम्ब हो जाता है और कई लोगों के कार्य होते भी नहीं। तो भाई अगर भगवान से कार्य आपको कराना है और ईश्वरीय स्वरूपों से कार्य कराना है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जिस भी ईश्वरीय स्वरूप का आप सर्वप्रथम पूजन करने जा रहे हैं, उसकी सबसे पहले कुछ दिन कुछ माह आप सिर्फ पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, उससे जुड़िए, उससे गहराई से जुड़िए, और तब उससे कोई बात इस तरीके की करिए, प्रार्थना करिए, तभी वो आपकी बात पर विचार करेगा। बिना जान पहचान बनाए मनुष्य भी काम नहीं करता है, और बिना आराधना किए और गहराई से आराधना किए बिना आस्था श्रद्धा विश्वास के ईश्वर स्वरूप भी काम नहीं करते। मेरा विश्वास है आप मेरी बात समझ गए होंगे। भगवान और आप चैनल देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। भगवान और आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भगवान का कार्य मानकर कीजिए। भगवान का कार्य मानकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और भगवान आप चैनल को शेयर कीजिए। भगवान आप चैनल की प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखिए। कमेंट्स आज के वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में जो भी करना हो वो अवश्य कीजिए। आप सबका कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।